हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? यह तुम्हारी परमपिता परमेश्वर स्वयं महादेव जी की वाणी है, जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। स्वयं महादेव जी ने कहा कि इसका जिम्मेवार खुद तुम ही होंगे। बाद में मौका नहीं मिलेगा। आओ बेटो, संभल जाओ, नहीं तो जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए है और आने वाला समस्या से बचने के लिए बहुत ही कारीगर उपाय बताए गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी सच्चे भक्त एक लाइक करके टाइप करेगा हर हर महादेव, उनकी हर मनोकामना भगवान भोलेनाथ तुरंत झट से ही पूरी कर देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मेरे सच्चे और प्रिय भक्त वही हैं जो मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, मेरी बातों को मानते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को तुम्हारे तक पहुंचने में बहुत ही मेहनत लगती है और तुम यह संदेश देखकर वैसे ही चल जाते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। वहां भी अपने लिए नहीं कह रहे हैं, वह तो अपने बच्चे के लिए कह रहे हैं, ताकि मेरा बच्चे को हर रोज की तरह का संदेश प्राप्त होता रहे और वह सही मार्ग चले। मेरी प्यारी बच्चे, तुम्हारी प्रभु महादेव जी तुमसे जहां आग्रह कर रही है कि संदेश को अंत तक पूरा देखें, उसे बीच में ही छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। उसकी जिम्मेदार तुम स्वयं होगी, क्योंकि तुम्हारी प्रभु महादेव जी तुम भी समस्याओं से हर दिन अवगत कराते रहते हैं। और यदि तुम एक संदेश को बीच में छोड़ दे तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी और इसके जिम्मेदार भी तुम स्वयं। मेरे प्रिय बच्चे, वह जो संदेश तुम्हारे भी निर्माण करके प्रस्तुत किया गया है, तो यह संदेश तुम्हारी भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, आइए, आंख बड़ी ही गंभीरता से तुमसे बात कर रहा हूं। आज के इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और महानतम संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, देश को आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी संगीत सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि मेरी प्रार्थना स्वीकार दो, मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल लॉर्ड शिवा SMS को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय लक्ष्मी माता, जय काली माता, जय हनुमान और जय श्री राम जल्दी से टाइप कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हजारों लोगों में एक हो और हजारों लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हुए हैं। अब गुस्से में तुम्हें एक एक बताऊंगा कि हजारों लोग तुम्हारे विरोध में क्यों खड़े हुए हैं। क्या तुमसे भूल हुई है? ऐसा तुमने कौन सा गलत कार्य कर दिया है जिस वजह से जो लोग तुमसे प्रेम करते थे, वह लोग तुमसे ऐसा करके तुमसे जलन की भावना रखकर तुम्हारा विरोध में क्यों खड़े हो गए हैं? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी विरोध में खड़े का मतलब यह है कि तुम्हारा कोई भी कार्य बनाने वाला नहीं है। जो तुम कर पाओगे उतना ही कर पाओगे और उसमें भी वे लोग हस्तक्षेप करेंगे। तुम ही किसी भी तरीके से आगे बढ़ने नहीं देंगे। बहुत विचित्र विडंबना है जो तुम इस तरीके से फंसे हुए हो। आज तक तुमने अपनी जीवन जी बहुत ही सरलता से अपने जीवन को व्यक्त किया है। कभी भी किसी के साथ उबलता नहीं की है और ना ही किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है। तुम हर इंसान के साथ बहुत ही सीधे पेश आए हो और अपने अच्छे चरित्र का बहुत ही सर्वोत्तम और महानतम परिचय दिया है। यह तुम्हारी उदारता है और तुम्हारी इंसानियत की अभिव्यक्ति है। जब धरती पर चारों ओर अंधकार था, यह समय था जब अधर्म अपने चरम पर था और जीव अपने दुखों से त्रस्त हो रहे थे। तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर महादेव को पुकारा। कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख खोली और उनकी आंखों की दिव्यता से पूरी सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। महादेव की शक्ति को कौन नहीं जानता? वे देवों के देव हैं जो अपने भक्तों के लिए कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जब सभी देवता और जीव संकट में होते हैं, तो महादेव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। यह कथा भी एक ऐसे भक्त की है जो अपनी भक्ति और श्रद्धा से महादेव को प्रसन्न करता है और अपने जीवन को हर संकट से मुक्त करता है। इस कथा में उस भक्त का नाम था शिवदास। शिवदास एक साधारण ग्रामीण था, लेकिन उसकी भक्ति में असाधारण शक्ति थी। हर दिन वह सुबह सुबह उठकर अपने गांव के बाहर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ की आराधना करता। वह घंटों तक महादेव के सम्मुख बैठकर अयम नमः शिवाय का जाप करता
और अपनी समस्याओं का हल मानता। शिवदास का विश्वास इतना प्रबल था कि वह यह मानता था कि एक दिन महादेव अवश्य उसकी प्रार्थना सुनेंगे। लेकिन शिवदास का जीवन आसान नहीं था। उसके गांव में लगातार सूखा पड़ रहा था, फसलें नष्ट हो रही थीं, लोग भूखे मर रहे थे और हर जगह निराशा का माहौल था। लोग अपनी परेशानियों से हार चुके थे और कई ने भगवान से प्रार्थना करना भी छोड़ दिया था। लेकिन शिवदास का विश्वास एक था, उसने कभी अपनी भक्ति में कमी नहीं आने दी। वह हर रोज महादेव की पूजा करता और गांव वालों को भी प्रेरित करता कि वे महादेव से प्रार्थना करें। एक दिन जब शिवदास मंदिर में बैठकर महादेव का ध्यान कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने दिल की गहराइयों से महादेव को पुकारा, हे भोलेनाथ, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, कृपा करके हमारे गांव को बचा लीजिए। यहाँ के लोग बहुत दुख में हैं। हम सब आपके भक्त हैं और हमें आपकी कृपा की आवश्यकता है। शिवदास की आवाज में इतनी भक्ति थी कि यह पुकार सीधे कैलाश तक पहुंच गई। महादेव, जो अपनी समाधि में लीन थे, उस पुकार को सुनकर मुस्कुराए। वे जानते थे कि उनके इस भक्त की श्रद्धा सच्ची है। उसी क्षण महादेव ने अपनी तीसरी आंख की शक्ति से एक चमत्कार घटित किया। आसमान में काले बादल घिर आए और गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी धरती जल से सराबोर हो गई। लोग आनंद से झूम उठे और शिवदास की भक्ति को देखकर सभी महादेव की महिमा का गुणगान करने लगे। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। महादेव की कृपा ने शिवदास को एक विशेष आशीर्वाद दिया था। बारिश के साथ ही गांव की मिट्टी में इतनी उर्वरता आ गई कि अगले कुछ महीनों में फसलें पहले से भी अधिक लहलहा लगी। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। लोग शिवदास की भक्ति को देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने महादेव की भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। प्यारे बच्चों, उस दिन से गांव में एक नई शुरुआत हो गई थी। हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान थी और लोग शिवदास की भक्ति और महादेव की कृपा के चमत्कार को देखकर अक रह गए थे। लेकिन शिवदास ने अपनी भक्ति को यहीं समाप्त नहीं किया। उसने महसूस किया कि महादेव की कृपा एक सतत आशीर्वाद है जिसे केवल सच्ची भक्ति और सेवा के माध्यम से बनाए रखा जा सकता है। उसने गांव के लोगों से कहा, प्यारे भाई बहनों, यह केवल मेरी भक्ति का परिणाम नहीं है, यह महादेव की असीम कृपा है जो हम सबकी भक्ति और विश्वास से प्रकट हुई है। हमें मिलकर महादेव की भक्ति करनी होगी। गांव के लोग शिवदास की बातों से प्रेरित हुए। हर सुबह गांव के लोग मिलकर शिव मंदिर में इकट्ठा होते और महादेव की आराधना करते। हर कोई अपनी कठिनाइयों को भूल भगवान शिव के भजन गाता और उनकी महिमा का गुणगान करता। यह दृश्य अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक था। हर व्यक्ति को महादेव की भक्ति में लीन होते देख शिवदास की आंखों में खुशी के आंसू भरते थे। लेकिन महादेव की कृपा केवल भक्ति तक ही सीमित नहीं रही। कुछ दिनों बाद गांव में एक बहुत ही चमत्कारी घटना घटी। एक व्यापारी जो दूर के शहर से पार करने आया था, शिव मंदिर में रुका। उसने मंदिर के शांत वातावरण को महसूस किया और गांव के लोगों की सामूहिक प्रार्थना से प्रभावित हो गया। उस व्यापारी ने गांव में अपने व्यापार के माध्यम से धन और संसाधन पहुंचाने का संकल्प लिया। उसने गांव में एक बड़ा कुआं खोद या जिससे गांव के लोगों को जल की समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। प्यारे बच्चों, यह महादेव की कृपा का ही परिणाम था। जब भक्त सच्चे दिल से महादेव को पुकारते हैं ना, तो महादेव अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। मेरे प्रिय भक्त, अपने मन को मजबूत कर लो और इस सत्य को जान संगीत लो कि जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। संसार में अधिकतर लोग कुछ और दिखाते हैं और भीतर से कुछ और होते हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके इरादे कुछ और होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे भक्त, इसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा। इसमें संगीत कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे प्रिय भक्त तुम्हारे पास हो तो इसे देना और इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी हर हर महादेव टाइप करो और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय भक्त,
अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। मेरे प्रिय, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय कितना कोमल और शांत है कि तुम उनकी इस बुराई को सहन कर रहे हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है और यही कारण है कि तुम किसी को अपने जैसा दुखी नहीं देखना चाहते। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, कि वो कैरी लगी। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच का विकास करें, एक नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे 100% हो जाएंगे, होंगे और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहो। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दो। मेरे प्यारे भक्त, मैं सदा तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हूं। तुम्हें डरने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। चाहे तुम्हारे संगीत ऊपर कोई भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, मैं तुम्हें कभी भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मुझे तुम्हारी सदैव चिंता रहती है, इसीलिए आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। मेरी बातों को पूरा सुनना, और यदि तुम चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं तो हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी हैं। तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी घटना घटित हो सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें सतर्क करना नहीं आया हूं। इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में तुम किसी नए व्यक्ति से मिलते हो तो उसकी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार मत करना। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हें केवल सतर्क रहना है और हर काम सावधानी से करना है, फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे प्रिय भक्त, अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ। मेरा नाम लो और कहो, मेरे आराध्य, आप सदैव मेरे साथ रहना। मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे हर परेशानी और संकट से बचाना। मेरे प्रिय भक्त, तुम केवल सकारात्मक मुद्रा में बैठो और जो तुम अपने जीवन में चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, जब तक तुम स्वयं ही परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए अपने मन को पूर्ण रूप से खाली कर दो। अतीत की सभी बातों को भूलकर अपने जीवन में नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूं। अब तुम्हारी वजह से ही यह होगा। तुम्हारे सभी शत्रुओं की चालें निष्फल होंगी। कोई भी तुम्हें भारी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए 550 लिखो। याद रखो, मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूं, तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुन रहे हो और मेरी बताएं सब मार्ग पर चल रहे हो, तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा ऐसे ही दयावान रहना, दूसरों की सहायता करना और उनके दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम तैयार हो जाओ। अपने अच्छे व्यवहार और अच्छे कर्मों से तुम सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखो। कल आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, पुरानी बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच और मन से नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को जीवन में स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुमने सुबह नृत्य तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ।
अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीव या विधि जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो मेरे प्रिय भक्त, अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुमने जिस घर से गुजरा है और जो कुछ भी सहा है उसे शब्दों में बयान करना मुमूल है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। लोग कुछ भी कहते पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और भाग्यशाली संख्या 500 कमेंट में लिखो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत संघर्ष किया है और तुम्हें छोटों से उभरने के लिए मेरी जरूरत है। इस समय में प्रवेश कर रहे हो जहां मैं तुम्हारे कमजोर हिस्सों को मजबूत बना दूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां मैं तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी जो हर बाधा को पार कर जाएगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अरे मैं सर्वशक्तिमान महादेव तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुनते हो और मेरे बताए मार्ग पर चलते हो, तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा दयावान बने रहना, दूसरों की सहायता करना और दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम तैयार हो जाओ। तुम अपने अच्छे व्यवहार और उत्तम कर्मों से सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखोगे। गाने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए सर तुम्हें प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच के साथ अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और तुम्हें नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, संगीत, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो मेरे प्रिय भक्त, तुम अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो 5 पर टाइप करो। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को उन्नति के उस समय के लिए तैयार करो जहां तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करोगे। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन आ रहे हैं। आने वाला सप्ताह अद्भुत होगा। मेरे भक्त, तुम आनंद, प्रेम और प्रचुरता का अनुभव करने वाले हो। भगवान भोलेनाथ,
तुम्हारे दुखों को खुशी में बदल देंगे। तुम्हारी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 2025 में महान परिवर्तन का आ गया। नवाचार और चमत्कार आने वाले हैं। इस सप्ताह के अंत में तुम्हें जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करो। याद रखो, तुम इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी सदैव साथ रहने का वादा करते हैं। वह तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद लाएंगे। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हें कैसे समय में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जा रहा है, शांति हो रही है, आशीर्वाद बढ़ रहे हैं और तुम्हारे लिए विशेष रूप से कार्य किए जा रहे हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ तैयार हो जाओ। तुम्हारा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनरुत्थान का अनुभव करेगा और मुझे विश्वास है कि यह तभी होगा जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसे पुष्टि करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, इस सप्ताह तुम्हारे बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो कल सुबह तुम्हें जो पहली चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा भारतीय चमत्कार होगा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाली शांति से चमत्कृत करेंगे। अब तुम्हें गरीबी या बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करो, जहां तुम उदासी से अत्यधिक खुशी में बदल जाओगे और आहत महसूस करने से संपूर्णता की ओर बढ़ो। जो चुनौतियां तुमने झेली हैं वे अब समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन का मार्ग तैयार कर रही हैं। महादेव जी वादा करते हैं कि तुमने जो खोया है वह तुम्हें वापस मिलेगा और जो टूटा है वह ठीक होगा। यह उपचार का समय है। भगवान सावधानी पूर्वक तुम्हारे जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं और तुम्हारे मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हो, वैसे ही मेरी कृपा तुरंत तुम्हारे ऊपर बरसेगी और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मैं तुम्हारे लिए दिव्य शक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चतुर समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसकी असली औकात दिखाने का समय आ गया है। मैंने उसे बहुत बार रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर गंवा दिया। उसकी सोच और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। उसे किसी का भय नहीं है। वह निर्भीक होकर पाप पर पाप किए जा रहा है। उसे लगता है कि वह तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा, परंतु अब उसे यह दिखाने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एकाएक गलती का हिसाब होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दिए हैं उनके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका है और उसे अपनी भूल नजर नहीं आती, परंतु अब समय आ गया है कि उसे उसकी हर गलती का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन का है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैं उसकी हर चाल को व्यक्त करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की भूल ना करें, लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा कर दिया। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि उसे उसके बुरे कर्मों का फंस लेते फल मिले। मेरे प्रिय भक्त, वह हमेशा दूसरों को रुलाने और तड़पाने में आनंद पाता था, परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुशियों के दिन बीत गए हैं। अब उसके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने तुम्हारे परिवार, व्यापार और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी गंदी चालें चली। तुमने हर बार उसे माफ कर दिया क्योंकि तुम धर्म कर्म में विश्वास रखते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया। कई बार ऐसी परिस्थितियां आईं जब तुम्हें रोना पड़ा,
और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा निकल कर आई वही अब उस पर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू और हर दर्द का हिसाब उसे अपने आंसुओं से झुकाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुमने बहुत सहन किया है, परंतु तुम्हें हमेशा विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की अब जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा, पहुंचाऊंगा, जिसे तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरा प्यार शुद्ध है और मेरा आशीर्वाद शाश्वत। मेरे साथ चलो और तुम एक ऐसी खुशी का अनुभव करोगे जिसे दुनिया ना तो दे सकती है और ना ही छीन सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलाव और सफलता के संकेत अब तुम्हारे सामने हैं। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और अपने हृदय से मेरी स्वीकृति प्रदान करना चाहते हो तो मेरे दिव्य अंक 555 को टाइप करो। यह अंक मेरे द्वारा चुना गया है और इसमें अपार ऊर्जा और शक्ति समाहित है। जैसे ही तुम इसे स्वीकार करोगे तुम्हारे भाग्य की रेखा बदल जाएगी और तुम्हारा विपरीत समय तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। तुम्हारे मन के विकार जैसे ईर्ष्या, द्वेष और गंदे विचार मेरे मंत्र नमः शिवाय के जाप से समाप्त हो जाएंगे। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब तुम इसे निरंतर जपोगे तो तुम्हारे मन और आत्मा को शुद्धता प्राप्त होगी। तुम्हारा जीवन शांतिपूर्ण और आनंदमय हो जाएगा। मेरे बच्चे, जो भक्त मेरे मंत्र का जाप करते हैं और मेरे मार्ग पर चलते हैं वे जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। उनके शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। वे आत्मविश्वास और शक्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं जिससे वे हर बाधा को पार कर सकते हैं। तुम्हें यह दिव्य अनुभव प्राप्त हो रहा है क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, परंतु ध्यान रखना, मेरे इन दिव्य और अलौकिक अनुभवों को किसी अन्य के साथ साझा मत करना। यदि तुम इसे दूसरों को बताओगे तो वे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। आज के समय में लोग ऐसे अनुभवों को समझने के बजाय उनका उपहास उड़ाते हैं। याद रखो, भक्ति और तप से कुछ भी संभव है। जो लोग यह सोचते हैं कि कलयुग में प्रभु दर्शन नहीं देते, वे यह नहीं समझते कि मैं महादेव हर युग में अपने भक्तों के साथ हूं। त्रेता, द्वापर, सतयुग में जैसे मैंने अपने भक्तों को दर्शन दिए, वैसे ही आज भी मेरे सच्चे भक्तों को मेरे दिव्य संकेत और मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं। तुम्हें जो यह अलौकिक अनुभव प्राप्त हो रहा है उसे सहेज कर रखो। यह तुम्हारे तप, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे सच्चे हृदय का परिणाम है। इसे अपने जीवन का प्रकाश बनाओ और मेरे बताए मार्ग पर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो गहरी इच्छा है वह मेरी दृष्टि में है। यह सच है कि कभी कभी इच्छाओं के पूरे होने में समय लगता है, लेकिन याद रखो, तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने तुम्हारे प्रेम और सम्मान को समझा नहीं। तुमने उन्हें सच्चे मन से आदर दिया, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। फिर भी यह तुम्हारी महानता है कि तुमने अपने प्रेम और आदर को बनाए रखा। तुम्हारा यह निर्णय कि तुम ऐसे लोगों से एक स्वस्थ दूरी बनाए रखो बिल्कुल सही है। जो लोग तुम्हारी खुशियों से परेशान हैं वे केवल अपने भीतर की अशांति का सामना कर रहे हैं। उनकी नकारात्मकता का तुम्हारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारा मनोबल और मेरी कृपा तुम्हें इन सब से सुरक्षित रखेगी। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन ध्यान रखना, धैर्य और विश्वास बनाए रखना अनिवार्य है। जो बाधाएं तुम्हारे मार्ग में हैं, गिबानी गुण है, वे केवल तुम्हारे आत्मबल को परखने के लिए हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे अपनी नकारात्मकता और ईर्ष्या में उलझे हुए हैं। उनका क्रोध और ईर्ष्या उनकी ही कमजोरी है। मेरी कृपा तुम्हें इन सब से ऊपर उठाएगी। कृतज्ञता के क्षणों को अपने जीवन में स्थान दो। हर सुबह रात के अंधकार को तोड़ती है। हर सर्दी के बाद बसंत आता है। इसी तरह हर कठिनाई के बाद खुशियों से भरे दिन आते हैं। अपना हृदय मेरे समक्ष खोलो। अपनी चिंताएं, अपनी आशाएं और अपने सपने मुझसे साझा करो। मैं तुम्हारा सहारा हूं और तुम्हारा विश्वास पात्र हूं। तुम्हारा हर निर्णय जो मेरे मार्गदर्शन में होगा तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा।